हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं एमएससी मैथमेटिक्स टोपोलॉजी की क्लास में आज हम बात करने वाले कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेजुएशन में हम पढ़ चुके हैं मीट्रिक स्पेस के बारे में। मीट्रिक स्पेस में भी हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, वही सेम कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं मीट्रिक स्पेस के लिए, वही कंसेप्ट आज हम रिलेट करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए। एंड जैसे कि आपने कॉम्पैक्ट सेट पढ़ा था हमारे पास मीट्रिक स्पेस में ग्रेजुएशन में, उसी तरह एमएससी मैथमेटिक्स में भी हमारे पास टोपोलॉजी में सारे कंसेप्ट मीट्रिक स्पेस के जो हम पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी के अंदर भी। तो ये बात करते हैं एक नया कंसेप्ट, दैट इज हमारे पास कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, दैट वाज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या होती है, जैसे कि हम बात करें किसी भी फंक्शन कंटिन्यूटी के बारे में बात करें हमारे पास, आइए बात करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। हम बात करते हैं कंटिन्यूटी of a function at a point in a topological space। आइए बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अद्भुत कंसेप्ट, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज की क्लास में। और सारे जो कंसेप्ट हैं, मेरा वादा आपसे, जितने भी कंसेप्ट आपके टोपोलॉजी के कंटिन्यूटी से रिलेटेड होंगे वो आप क्लियर करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पास डेफिनेशन के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास लेट x tau and y tau dash are टू टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। जैसे कि आप मीट्रिक स्पेस में पढ़ते थे, हमारे पास दो मीट्रिक स्पेस लेते थे x और y, यहाँ पे दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे। हमारे पास किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे हमारे पास किसी भी पॉइंट पर। कब बोलेंगे हमारे पास, लेट एफ एक मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, x से लेके y तक। एफ इज मैपिंग फ्रॉम x टू y। मैपिंग को हमारे पास है लेट डोमेन से कोई पॉइंट लिया एक्स नोट, एक्स से हमारे पास कोई पॉइंट है हमारे पास। देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नोट, देन फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। क्या बोलेंगे हमारे पास, कंटिन्यूस बोलेंगे हमारे पास। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे किसी भी पॉइंट एक्स नोट पे, इफ यदि क्या हो हमारे पास, if for a given neighborhood of f of x naught, if for given neighborhood of f of x naught, यदि कोई भी गिवन नेबरहुड ले हमारे पास f of x naught की, से w हमने नाम दे दिया, w नाम दे दिया, लेट इट मे बी इक्वल टू से w। यदि कोई w नेबरहुड ले ले f of x naught की, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ x naught, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ x naught से v such that f of v must contain in w, that is the definition of continuity in topological space। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए बात करें डायग्राम के द्वारा, दोबारा रिपीट करेंगे इसको। हमने क्या कहा, हमारे पास we have given two topological space, one is x, the second one y, f is a mapping from x to y, if f is a mapping from x to y and x naught is a point of domain। हमने कहा x को पॉइंट तक, कहाँ से कहाँ तक, हमारे पास देखो हमने क्या कहा, यहाँ तक हमने कहा कि f एक मैपिंग थी, कहाँ से कहाँ तक, x से लेके y तक हमने बोला। एंड x नोट वाज ए पॉइंट फ्रॉम डोमेन, x नोट वाज ए पॉइंट फ्रॉम x। अब यदि सिंपल सी बात है, यदि f मैपिंग है जो x के एलिमेंट y पे लेके जा रही है, तो यदि x नोट पॉइंट लिया तो हमारे पास इसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे f ऑफ x नोट पॉइंट होगा हमारे पास। डेफिनेटली सीधी सी बात है, हमारे पास यदि कोई पॉइंट होगा, कोरस्पोंडिंग पॉइंट f ऑफ x नोट विल कंटेन इन y होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, यदि बात करें कंटिन्यूटी की टोपोलॉजिकल स्पेस में, यदि हम कोई नेबरहुड ले ले हमारे पास इसकी, हमारे पास किसकी, f ऑफ x नोट की, तो कोई नेबरहुड मिले हमारे पास x नोट की, सच दैट वो नेबरहुड f लगाने बाद कंटेन हो इसकी नेबरहुड के अंदर। आइए बात करें दोबारा, जो हमने अभी लिखा था उसी को थोड़ा समझते हैं। हमने ये लिखा, हमारे पास मतलब क्या इसका समझते हैं, देखो डायग्राम के द्वारा भी और वैसे थ्योरेटिकल भी समझते हैं कि हमारे पास इसका मतलब क्या है। हमने कहा लेट x एंड y आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसा कि हम पढ़ते थे मीट्रिक स्पेस में, वी हैव गिवन टू मीट्रिक स्पेस x एंड y, हियर दीज आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस। x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं एंड f एक मैपिंग है x से लेके y तक। हम f एक मैपिंग लेके चलेंगे x से लेके y तक। x नोट को पॉइंट लिया डोमेन से हमने कहा, देन f मैपिंग को बोलेंगे हमारे पास कंटिन्यूस है, f मैपिंग को कंटिन्यूस बोलेंगे, किसी डोमेन के पॉइंट बोलेंगे x नोट पे, सच दैट कब होगा हमारे पास, यदि हमारे पास क्या हो, इफ फॉर ए गिवन नेबरहुड ऑफ f ऑफ x नोट, यदि कोई f ऑफ x नोट की जो नेबरहुड लें
नाम दिया W नाम दिया, सच डैट की एक नेबरहुड मिले हमारे पास किसकी, हमने यदि कोई नेबरहुड ली एफ ऑफ एक्स नोट की W, कोई नेबरहुड मिले एक्स नोट की, सच डैट क्या हमारे पास इस तरीके से हो कि एफ ऑफ वी W में कंटेन हो। इसी को डायग्राम के द्वारा यदि कहें तो कैसे बोलेंगे हमारे पास, वी विल से डैट, हम क्या बोलेंगे हमारे पास, वी हैव गिवन एक्स एंड वाई आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। हम बात करें मैपिंग तो हमारे पास है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूस मैपिंग। हम बोलेंगे मैपिंग एफ को कंटिन्यूस मैपिंग बोलेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे हमारे पास। कब बोलेंगे, यदि कोई पॉइंट ले डोमेन से, एक्स नोट लिया हमने, एक्स नोट एक कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नोट होगा, ये आप जानते हैं। हमें अभी बात करें कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या कहती है हमारे पास, यदि एफ ऑफ एक्स की नेबरहुड ले ले हमारे पास लाइक दिस, ये नेबरहुड होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट की। यदि कोई नेबरहुड लिया, नाम दिया, इसका नाम W लेते हैं हमारे पास, क्या लिया नाम दिया, W दिया नेबरहुड का। एंड यदि एक्स नोट कोई नेबरहुड कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड मिले, मान लो V मिलती है हमारे पास, ठीक है जी, तो सच डेट क्या हो, एफ ऑफ V, एफ लगाएं किसके ऊपर, एक्स नोट के पॉइंट के ऊपर, वो W में कंटेन होती है, तो बोलेंगे मैपिंग क्या है, कंटिन्यूस मैपिंग है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसी रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं कंटिन्यूटी के जो बेस्ड हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी दैट मस्ट बी कि आपकी ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं टोपोलॉजी के ऊपर। आपने देखा होगा टोपोलॉजी इज द गेम ऑफ डेफिनेशन। टोपोलॉजी के जो कंसेप्ट है यदि आप पे क्लियर होते हैं तो आप किसी भी रिजल्ट को आप उल्टा या सीधा प्रूव कर सकते हैं, कन्वर्स रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं, पहले किसी भी रिजल्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अब आने वाले जो रिजल्ट हमारे पास दो स्टेप रहेंगे हमारे पास, पहले फॉरवर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, फिर उसको हमारे पास कन्वर्स में प्रूव करने वाले हैं। तो वो कब कर पाएंगे, जब आपकी डेफिनेशन क्लियर होंगी। डेफिनेशन क्लियर कब होगी, जब आप लिख के देखेंगे। मैथ को सीखने का एक ही फार्मूला है, बेसिक क्लियर हो आपका और लिख के देखें आप, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू स्कोर एवरीथिंग, ठीक है जी। सो आपका स्कोर बेटर होने वाला, आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होने वाली है। इसी पे बेस्ड एक दो रिजल्ट्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। वी हैव गिवन 4 to 5 थ्योरम डाटा टोटली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट डाटा टोपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहले बात करते हैं एक थ्योरम हमारे पास, दैट इज स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, वी हैव गिवन ए थ्योरम लाइक, थ्योरम क्या हमारे पास, थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास एक्स और वाई टू टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस को TS लिखते हैं शॉर्ट में, डेट इज टोपोलॉजिकल स्पेस। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, लेट एफ एक मैपिंग है, लेट एफ एक मैपिंग है एक्स से लेके वाई तक, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई हमें गिवन है, बी ए फंक्शन हमें गिवन है, बी ए फंक्शन। स्टेटमेंट लिख रहे थे पहले थ्योरम की हमारे पास, लेट एक्स नोट कोई पॉइंट है एक्स का, लेट एक्स नोट कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स का हमने कहा हमारे पास, एंड हम बोलेंगे मैपिंग को कंटिन्यूस। सेकेंड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस मैपिंग की, एक तो हम अभी पढ़ चुके, एक अभी पढ़ रहे हैं, किसके बाद रिजल्ट करेंगे। मैपिंग को एक्स नोट को पॉइंट था एक्स का, मैपिंग इज सेड टू बी कंटिन्यूस, हम क्या बोलेंगे, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस, एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस, क्या बोलेंगे हमारे पास, इज सेड टू बी कंटिन्यूस। मैपिंग को हम कंटिन्यूस बोलेंगे हमारे पास कहां पर, एक्स नोट पॉइंट पर, एट पॉइंट एक्स नोट, इफ एंड ओनली इफ क्या हो हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ क्या हो, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड, एक नेबरहुड हो हमारे पास, इनवर्स इमेज ऑफ, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड, ऑफ एवरी नेबरहुड is a neighborhood, every neighborhood of fx naught is neighborhood of x, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, देखो स्टेटमेंट समझे पहले, एक्स वाई दो टोपोलॉजी स्पेस हमें गिवन है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई हमें गिवन है, हम कह रहे हैं कोई एक्स नोट पॉइंट लिया कैपिटल एक्स का, मैपिंग को कंटिन्यूस बोलेंगे कब, यदि कोई इनवर्स इमेज ले हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट की, वो नेबरहुड बने हमारे पास एक्स नोट की, इसको हमें प्रूव करना है। और एक बार ये माने चलेंगे, प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी, दोनों पार्ट करेंगे प्रूव। बहुत ही आसान कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डेफिनेटली यदि क्लियर है डेफिनेटली आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हमारे पास क्या, पहले फोर्थ पार्ट में
कि मैपिंग कंटिन्यूस है, हम मान लेते हैं मैपिंग क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब कि जो कंटिन्यू डेफिनेशन हम अभी पढ़ी हमने उसको यूज करेंगे, देन प्रूव करेंगे इनवर्स इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट इज द नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, हम प्रूव करने वाले हैं। तो लेट हमने मान लिया फर्स्ट सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूस, फर्स्ट सपोज दैट मैपिंग क्या कंटिन्यूस है हमारे पास, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नोट, कंटिन्यूस एट एक्स नोट, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, आप समझे कंसेप्ट को, यदि आप कंसेप्ट क्लियर ना आप डेफिनेटली कर पाएंगे। हमने गिवन था एफ मैपिंग कंटिन्यूस है पहले किसी पॉइंट एक्स नोट पे, हम प्रूव करें फॉरवर्ड पार्ट कि इनवर्स इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट इज ए नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट, सिंपल बनेगी। तो पहले मानने क्या आएंगे हमारे पास, एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है जी। यदि एफ कंटिन्यूस मान लें हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें एफ कंटिन्यूस मान लिया, तो यदि एफ कंटिन्यूस है देन वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस, जो हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, लेट कर लेते हैं W को नेबरहुड एफ ऑफ एक्स नोट की, लेट W बी एनी नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट। एक बात और, हमने दो शॉर्ट यूज करने हैं, तो TS मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस, NBD का मतलब नेबरहुड होता है, शॉर्ट में लिखते हैं नेबरहुड को NBD डॉट, दैट इज द कंप्लीट नेम नेबरहुड, जो हम पढ़ते हैं टोपोलॉजी के अंदर भी और मैट्रिक्स स्पेस में भी, ठीक है जी। मैट्रिक्स स्पेस को इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में सारा मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है, उसी के जो कंसेप्ट है टोपोलॉजिकल स्पेस में एज इट इज हम यूज करने वाले हैं। द W मान लिया हमने नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट की, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यदि डेफिनेशन की बात करें हमारे पास क्या कहेगी हमारे पास, यदि कोई भी एफ ऑफ एक्स की नेबरहुड होती है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, यदि कोई कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास एफ एक्स नोट पे, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, क्या मिलेगी, नेबरहुड मिलेगी किसकी, एक्स नोट की, सच डैट क्या होगा, एफ ऑफ नाम दिया हमारे पास W नेबरहुड थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट की, एक नेबरहुड मिलेगी एक्स नोट की, लेट से इट इज V सच डैट क्या होगा, एफ ओ वी W में कंटेन होगा, डेट इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस एक्स नोट पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं। यदि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, जस्ट हमने 3 स्टेप में डेफिनेशन लिखी थी, यदि कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या होगा, हम यदि कोई भी नेबरहुड लें एफ ऑफ एक्स नोट की, हमें एक नेबरहुड मिलेगी किसकी, एक्स नोट की, सच डेट वो नेबरहुड जो एक्स नोट की मिलेगी उसके ऊपर एफ लगाएं, वो पहले वाले पॉइंट की नेबरहुड में कंटेन होगी। तो वही हमारे पास था, हमने कहा कि W को नेबरहुड नाम दिया एफ ऑफ एक्स नोट की, यदि W को नेबरहुड होती है एफ ऑफ एक्स नोट की, तो हमें कोई एक्स नोट की नेबरहुड मिलेगी सच दैट एफ ओ वी W में कंटेन होगा। ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस हमने अप्लाई कर दी। अब हमें यूज करना है, जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। अभी हमारे पास क्या आया, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, वी जस्ट राइट एफ ओ वी कंटेन था W के अंदर, जस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम बात कर चुके हैं। अब दोनों तरफ यदि एफ इनवर्स अप्लाई करें, इफ अप्लाइंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन व्हाट वी गेट, एफ इनवर्स एफ ऑफ वी एफ इनवर्स W, ठीक है जी। आपको जानते हैं एफ इनवर्स एफ कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, वी कंटेन होगा एफ इनवर्स W के अंदर। अब आप समझे थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास वी चला गया एफ इनवर्स W के अंदर, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट ये हुआ। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि हमारे पास एफ इनवर्स एफ वी भी एफ इनवर्स W चला गया। बट हम ये भी जानते हैं, बट वी ऑल्सो नो डैट वी इज ऑलवेज कंटेन इन एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वी, ये तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि यदि बात करें हमारे पास कोई भी सेट खुद में कंटेन तो होता ही है, ठीक है जी। वी में कंटेन होता है, एफ इनवर्स एफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, सिंपल सी बात है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि एफ से हमारे पास क्या होगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखना चाहिए तो स्टेप को छोड़ भी सकते हैं हम, कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। ये मान लो हमारे पास डेट वाज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इट वाज फर्स्ट इक्वेशन, इट वाज फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, एंड इट वाज सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं हमारे पास, डेट वाज सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, देखो V कंटेन है एफ इनवर्स ऑफ एफ ओ वी में, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ वी कंटेन है एफ इनवर्स W के अंदर। तो बाय दीज टू, बाय कंबाइन दीज टू, व्हाट वी गेट, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन राइट, वी कैन से, हमारे पास क्या होगा, वी कैन से V कंटेन इन एफ इनवर्स ऑफ एफ ओ वी एंड एफ इनवर्स एफ ओ वी फर्दर कंटेन इन एफ इनवर्स W। तो क्या होगा, वी कैन राइट
V इज डायरेक्टली कह सकते हैं कंटेन इन एफ इनवर्स ऑफ W के अंदर। ठीक है जी। अब एक बात देखिए आप, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता छोटा सा, हमने कहा कि V कंटेन है एफ इनवर्स W के अंदर। ठीक है जी। अब हम बात करें V क्या थी, नेबरहुड ऑफ एक्स नोट थी हमारे पास, W क्या थी, नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट थी। यदि V नेबरहुड ऑफ एक्स नोट थी हमारे पास, और हमें पता है कि कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड हम पढ़ चुके हैं, यदि कोई नेबरहुड बनता है उसको सुपरसेट नेबरहुड बनता है, तो एफ इनवर्स W क्या होगा हमारे पास, V किसकी नेबरहुड थी हमारे पास, एज V इज द नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, V इज नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, तो इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, superset is also neighborhood of x naught and superset of a neighborhood is again a neighborhood, superset of a neighborhood is always a neighborhood, is always a neighborhood। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा हमारे पास, एफ इनवर्स डब्ल्यू जो था हमारे पास डेट वाज सुपरसेट। सुपरसेट मतलब क्या होता है, कोई सेट उससे बड़ा सेट, हमारे पास वी वाज ए सेट, एफ ये कंटेन था एफ इनवर्स डब्ल्यू के अंदर, इट मींस एफ इनवर्स डब्ल्यू इज ए सुपरसेट ऑफ वी। तो हम जानते हैं सुपरसेट ऑफ नेबरहुड बनती है, तो एफ इनवर्स डब्ल्यू क्या होगा, इज ए नेबरहुड बनेगा हमारे पास किसकी, एक्स नोट की, जो हमें प्रूव करना था। हमने लिया डब्ल्यू को नेबरहुड एक्स नोट की, हमने प्रूव कर दिया कि एफ इनवर्स डब्ल्यू भी हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास नेबरहुड बनता है इस तरह से। ठीक है जी। हम नाम देते हैं एफ इनवर्स डब्ल्यू का नाम वी देते हैं हमारे पास, इसका नाम एज नाम दे दिया, वी के इक्वल दे दिया नाम, कुछ भी नाम दे इसका हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रूव कर दिया हमने डायरेक्टली, हमने क्या प्रूव कर दिया, वी जस्ट प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड इज अगेन ए नेबरहुड। तो हम लेके चलते डब्ल्यू को नेबरहुड थी एक्स नोट की, तो इनवर्स इमेज हमने एफ इनवर्स डब्ल्यू दिखा दी, हमारे पास नेबरहुड किसकी बनती है, सेम एक्स नोट की बनती है। ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान कंसेप्ट था। ठीक है जी। इसी को यदि कन्वर्स करना चाहें थोड़ा सा समझें, क्योंकि इससे ऊपर एक रिजल्ट और आने वाला है, एक बार कन्वर्स करते हैं फिर देन वी विल रिवाइज द अगेन कंप्लीट थ्योरम। यदि बात करें कन्वर्स पार्ट में, कन्वर्स में क्या गिवन हमारे पास, कन्वर्स में गिवन है कि इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड बनती है, हम प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी। आइए बात करते हैं, हमें गिवन क्या हमारे पास कन्वर्स पार्ट में, गिवन क्या होगा, इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड इज ए नेबरहुड हमें गिवन है, हम प्रूव करेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारे पास, आरटीपी मींस रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा, एफ मैपिंग है जो वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी हमारे पास एट पॉइंट एक्स नोट, हम ये प्रूव करने वाले हैं, दैट इज एफ मैपिंग क्या कंटिन्यूस होगी एक्स नोट पॉइंट पे। तो ये बात करते हैं हमारे पास, लेट कर लेते हैं हमारे पास डब्ल्यू को नेबरहुड हमारे पास किसकी, एफ ऑफ एक्स नोट की, लेट डब्ल्यू बी एनी नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट मान ली। अब गिवन क्या है हमारे पास, यदि डब्ल्यू को नेबरहुड बनती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट की, देन बाय गिवन कंडीशन क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू हमने नेबरहुड बनता है एफ ऑफ इनवर्स डब्ल्यू क्या होगी हमारे पास, अगेन ए नेबरहुड ऑफ एक्स नोट बनेगी, देन एफ इनवर्स डब्ल्यू जो हमारे पास होगी बी नेबरहुड किसकी होगी हमारे पास, किसकी होगी, एक्स नोट की होगी। ठीक है जी। यदि हमारे पास ऐसा होता है एफ इनवर्स डब्ल्यू नेबरहुड बनती है एक्स नोट की, तो नाम देते इसका नाम भी देते हैं, लेट v इक्वल टू एफ इनवर्स डब्ल्यू। ठीक है जी। लेट कर ले हमारे पास क्या है, v क्या हमारे पास एफ इनवर्स डब्ल्यू के इक्वल हमारे पास। अब यहाँ से क्या होगा, यदि बात करें हमारे पास एफ ऑफ v के बारे में बात करें, एफ ऑफ v क्या होगा, एफ इनवर्स एफ v की वैल्यू पुट कर दी एफ इनवर्स डब्ल्यू, तो एफ से एफ कटेगा, डेट विल कंटेन मस्ट बी इन डब्ल्यू। ठीक है जी। इट मीन्स एफ ऑफ v contain in W, it means F is continuous at x नोट। ये हमारे पास F क्या होगा, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा x नोट पॉइंट पर। तो आपने देखा कितने आसान कंसेप्ट हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हमारे पास क्या कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, समझेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। तो थोड़ा सा आपको यदि आप इसको समझ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक आप टोपोलॉजिकल से स्पेस से पहले आप मीट्रिक स्पेस का जो पढ़ें, क्योंकि जो कंसेप्ट हैं जो थ्योरम्स हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस पे बेसिक लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है जी।
तो आइए बात करते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं हमने क्या सीखा। आज हमने बात की कंटिन्यूटी के बारे में, एंड इसी पे जो बेस्ड रिजल्ट हमारे पास हमने अभी किया कि इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड नेबरहुड बनती है, तो इसी तरह एक रिजल्ट आता है कि हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन सेट। तो सेम कंसेप्ट है, जैसे कि हम जानते हैं जो कंसेप्ट नेबरहुड के लिए होता है वही सेट ओपन सेट के रिजल्ट होते हैं। तो आपको समझना है, पढ़ना है उसको। यदि आपको दिक्कत आ रही है हमें शेयर जो करें, हम आपको प्रूव भी करवा देंगे। तो आइए बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। हमने कहा कि एक्स और वाई हमारे पास दो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एफ कोई मैपिंग है हमारे पास एक्स से लेके वाई तक, एक्स नोट को पॉइंट लिया हमने डोमेन से। हम बात करें हमारे पास किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे किसी भी पॉइंट पर, कब बोलेंगे हमारे पास, यदि क्या हो हमारे पास, यदि हमारे पास कोई नेबरहुड ले हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट की, हमें कोई नेबरहुड मिले एक्स नोट की, सच डेट जो नेबरहुड हमने एफ ऑफ एक्स नोट नाम डब्ल्यू दिया था, एक्स नोट वी दिया था, तो एफ ओ वी डब्ल्यू में कंटेन हो। इट वाज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूस, हमने पढ़ा इसको। इसके बाद हमने इन्हीं कंसेप्ट को रिलेट करना डायग्राम के द्वारा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एफ एक मैपिंग है एक्स से लेके वाई तक, जहां पर एक्स इज ऑल्सो टोपोलॉजिकल स्पेस, वाई इज ऑल्सो अगेन टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने कहा कि हमारे पास एफ एक मैपिंग एक्स से लेके वाई तक, आप पढ़ते हैं छोटी क्लास के अंदर, यदि एक्स से लेके वाई तक मैपिंग होती है, एफ बोलते हैं हमारे पास, इस मैपिंग क्या बोलते हैं हमारे पास, डेट इज कॉल्ड एफ इनवर्स। क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स, इनवर्स में बोल देते हैं हमारे पास। तो आप ध्यान दें, यदि एफ के जो मैपिंग है एक्स के एलिमेंट पर लगाएंगे तो वाई के एलिमेंट आएंगे, और यदि इनवर्स लगाएंगे वाई के एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो इट विल बी द एलिमेंट ऑफ एक्स आएगा हमारे पास, ये ध्यान दें। तो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज इन दिस टुडे थ्योरम और इन टुडे क्लास। तो हमने कहा कि x and y are two topological space, f is a mapping from x to y, this f mapping या this f function is said to be continuous point x नोट if, यदि हमारा f of x नोट हम w दे दे हमारे पास लें, यदि कोई f of x नोट की कोर्सपोंडिंग हमें कोई नेबरहुड मिले x नोट की such that f of v w में कंटेन होता है, देन हम बोलेंगे फंक्शन क्या कंटिन्यूस होगा हमारे पास किसी पॉइंट x नोट पे। तो इसी कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया इन द गिवन थ्योरम इन द टुडे क्लास, दैट इज x and y are two topological space हमें गिवन थे हमारे पास, we have given two topological space that are x and y, हमें गिवन था f is a mapping from x to y, हमें गिवन था x नोट को पॉइंट लेना डोमेन का। अब हमें प्रूव क्या करना उसको तरफ चलते हैं, हमें दो पार्ट में प्रूव करना थ्योरम को, पहले फॉरवर्ड पार्ट देन वी आर गोइंग टू प्रूव द कन्वर्स पार्ट। तो फॉरवर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, क्या गिवन उसके बारे में बात करेंगे। पहले बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारे पास क्या है, हमें प्रूव करना है कि यदि मैपिंग कंटिन्यूस होती है तो इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड क्या बनती है, नेबरहुड बनती है। हम कहेंगे हमारे पास यदि कोई मैपिंग कंटिन्यूस है किसी पॉइंट एक्स नोट पे, इफ एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नोट, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, ये हमें प्रूव करना है। एक बार क्या लेंगे, ये लेके चलेंगे हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड अगेन नेबरहुड, ये लेके चलेंगे, देन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस। दोनों पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पार्ट हम समझते हैं कैसे हमने करना है। फर्स्ट मान लिया हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूस है, यदि आप मैपिंग कंटिन्यूस है तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो स्टेप थे हमारे पास, तीन स्टेप थे हमारे पास। यदि मैपिंग कंटिन्यूस है, फर्स्ट फॉर दैट एफ इज कंटिन्यूस, यदि मैपिंग कंटिन्यूस तो क्या होगा, हम लेंगे डब्ल्यू नेबरहुड लेंगे एफ ऑफ एक्स नोट की, जैसे कि हम मानते हैं अभी जो डायग्राम में भी हमने सीखा कि यदि कोई मैपिंग कंटिन्यूस होती है तो बाद वाले सेट में कोई पॉइंट लेंगे, उसकी नेबरहुड मानेंगे डब्ल्यू, मान लिया हम नाम दिया डब्ल्यू जस्ट, ठीक है जी। यदि ऐसा होता है और मैपिंग कंटिन्यूस है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नोट के कोरस्पोंडिंग कोई हमारे पास इनवर्स में हमारे पास कोई पॉइंट मिलेगा एक्स नोट, सच दैट एक्स नोट की नेबरहुड डब्ल्यू में कंटेन होगी, ठीक है जी। एक्स नोट की नेबरहुड एफ ऑफ एक्स नेबरहुड में कंटेन होगी। तो वही हमने कहा कि डब्ल्यू नेबरहुड थी एफ ऑफ एक्स नोट की, हमने कहा बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें एक नेबरहुड मिलेगी एक्स नोट की, नाम दिया वी की, वी कंटेन होगी एफ लगाने के बाद डब्ल्यू के अंदर कंटेन होगी, इट वाज जस्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद हमने कहा कि एफ ऑफ वी डब्ल्यू में कंटेन होता ही होता है, हमने बात कहाँ से की, दैट वाज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने कहा कि हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं, यदि बात करें यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ वी डब्ल्यू में कंटेन था, दोनों तरफ इनवर्स इमेज अप्लाई कर दी, एफ इनवर्स एफ ऑफ वी कंटेन एफ इनवर्स डब्ल्यू के अंदर हो गया, ठीक है जी। सिंपल हमने क्या किया, इनवर्स इमेज अप्लाई दोनों तरफ। एक तो हमारे पास कंसेप्ट ये हो गया, एक हमारे पास कोई भी सेट खुद में कंटेन होता ही होता है, ठीक है जी। हमने क्या कहा, वी कंटेन होगा, एफ इनवर्स लगाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा वी आएगा क्योंकि एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इनवर्स मैपिंग कैंसिल हो जाएगी। तो वही हम लिखा वी इज कंटेन इन एफ इनवर्स एफ ऑफ वी, इट मीन्स वी इज कंटेन इन वी, ठीक है जी। अब हम हमारे पास यहाँ पे क्या आया,
अब यहाँ पे वी तो कंटेन इसके अंदर हमारे पास सेट के अंदर, एंड दिस फर्दर सेट कंटेन इन दिस सेट। तो बाय दिस फर्स्ट एंड सेकंड यदि हम कंबाइन करें, वी कैन राइट और वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस वी इज डायरेक्टली कंटेन किस में होगा, एफ इनवर्स डब्ल्यू के अंदर होगा। किसके अंदर कंटेन होगा, बाय दीज टू रिजल्ट वी कैन से वी फर्दर कंटेन इन एफ इनवर्स डब्ल्यू के अंदर होगा। यदि वी कंटेन एफ इनवर्स डब्ल्यू में होगा तो क्या होगा हमारे पास, यदि v को नेबरहुड x नोट की है हमारे पास, तो हम जानते हैं नेबरहुड के अंदर कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, सुपर सेट ऑफ नेबरहुड अगेन नेबरहुड बनता है। तो यदि हम बात करें, v नेबरहुड थी हमारे पास, किसकी थी, x नोट की थी हमारे पास, लेके चले थे हमारे पास। तो इसकी जो हमारे पास सुपर सेट होगा वो भी किसकी नेबरहुड बनेगा, x नोट की बनेगा। तो हमने वही कहा, यदि v नेबरहुड x नोट की है तो सुपर सेट ऑफ नेबरहुड इज नेबरहुड बनता है। तो एफ इनवर्स डब्ल्यू जो बनेगा हमारे पास, दैट वाज सुपर सेट ऑफ वी। सुपर सेट का मतलब क्या था, सिंपल कि हमारे पास पहले वाले सेट से बड़ा सेट, मतलब जो पहले वाले सेट को कंटेन करता है। यदि हम बात करें, थोड़ा सा कंसेप्ट इसको ही पढ़े हमारे पास, यदि हमारे पास ए सेट बी में कंटेन होता है हमारे पास, तो बी को बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए, और ये भी कहते हैं मोस्टली हम बोलते हैं ए जे सबसेट ऑफ बी बोलते हैं, या बी सुपर सेट ऑफ ए, एक ही बात है बेसिकली। हम इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं, ए जे सबसेट ऑफ बी जो हम कॉमनली करते हैं, और वी ऑल्सो कैन से, हमारे पास वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। देखो हमने कहा कि यदि ए बी में कंटेन है, इट हैज टू स्टेटमेंट, इट इंप्लाइज टू स्टेटमेंट। क्या होता है हमारे पास, नंबर एक, ए इज सबसेट ऑफ बी, जो हम पढ़ते हैं हमारे पास जो कॉमनली। सेकंड ये भी इंप्लाई करता है कि बी क्या होगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। तो हमने इस वाली डेफिनेशन यूज किया यहाँ पे हमारे पास, कि यदि हमारे पास वी कंटेन था एफ इनवर्स डब्ल्यू के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, एफ इनवर्स डब्ल्यू वाज ए सुपर सेट ऑफ वी, एफ इनवर्स डब्ल्यू वाज ए सुपर सेट ऑफ वी। और हम जानते हैं सुपर सेट ऑफ नेबरहुड बनता है। तो यदि वी नेबरहुड थी एक्स नोट की, तो अगेन एफ इनवर्स जो डब्ल्यू था हमारे पास, दैट वाज सुपर सेट ऑफ वी, इट इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। यही हमें प्रूव करना था, इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड अगेन नेबरहुड। डब्ल्यू तो हमारे पास हमने इनवर्स इमेज अप्लाई की हमारे पास डब्ल्यू के ऊपर, वो भी हमारे पास नेबरहुड आई हमारे पास, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें कन्वर्स पार्ट बात करनी थी। कन्वर्स पार्ट वाज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, यदि आप समझें फॉरवर्ड पार्ट को, एंड यू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड पार्ट इन द सेम रिजल्ट। हमें गिवन क्या करना उस पार्ट में, हमें गिवन है कि हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ ए नेबरहुड, या कह सकते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ए एफ ऑफ एक्स नोट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। एक ही बात है हमारे पास, ये भी कह सकते हैं ये गिवन है। हम प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूस होगी, हम प्रूव करेंगे मैपिंग क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। तो कंटिन्यूस मैपिंग के लिए हमें प्रूव क्या करना है, हम यदि बात करें, हम लेंगे डब्ल्यू को नेबरहुड ले ली एफ ऑफ एक्स नोट की, हम क्या लेंगे, W इज ए नेबरहुड ऑफ एफ एक्स नोट। यदि W नेबरहुड ऑफ एफ एक्स नोट होगी तो इनवर्स इमेज नेबरहुड बनेगी एक्स नोट की। क्यों बनेगी, यदि हम बात करें यहाँ पे एफ मैपिंग थी एक्स से लेके वाई तक, ये एक्स है ये वाई है, इट वाज एफ मैपिंग, इट वाज क्या हो जाएगी एफ इनवर्स, जो हमने बात की थी। यदि W को नेबरहुड एफ ऑफ एक्स नोट की थी हमारे पास, ठीक है जी, W को नेबरहुड किसकी, एफ ऑफ एक्स नोट की, इट वाज ए पॉइंट एक्स नोट, इट वाज ए पॉइंट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है जी, हमने क्या कहा हमारे पास, डेट कि यदि कोई नेबरहुड एफ ऑफ एक्स नोट की होती है हमारे पास, तो उसके ऊपर एफ इनवर्स मैपिंग अप्लाई करेंगे, डेट वाज एन एलिमेंट ऑफ एक्स होगा हमारे पास। W नेबरहुड एफ ऑफ एक्स नोट की है तो एफ इनवर्स डब्ल्यू किसकी मिलेगी, नेबरहुड एक्स की मिलेगी हमारे पास, नेबरहुड मिलेगी। तो हमने नाम दिया एफ इनवर्स डब्ल्यू, नेबरहुड से नाम दे दिया वी, जस्ट नाम दिया वी के इक्वल, लेट वी इक्वल टू एफ इनवर्स डब्ल्यू के इक्वल। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ वी निकाल दिया हमने, एफ वी क्या था हमारे पास, एफ इनवर्स डब्ल्यू था, हमने माना था एफ से एफ कैंसिल होगा, इट विल कंटेन डब्ल्यू होगा। यदि एफ ऑफ वी डब्ल्यू में कंटेन हो तो मैपिंग क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी होगी, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी हमारे पास, दैट वाज लाइक दिस। वन मोर थ्योरम दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, जो एग्जाम में पूछी जाती है और सेम इसी से रिलेटेड है। तो एक बात कर लेते हैं थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास स्टेटमेंट करें, यदि समझ में आती है अच्छी बात, नहीं आती तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पूरा कंप्लीट। तो हमारे पास क्या है, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस हमें गिवन है, एक्स एंड वाई आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एफ एक मैपिंग एक्स से लेकर वाई तक। आप स्टेटमेंट समझने के बाद समझ पाएंगे कि आपको लिखने के बाद कि ये थ्योरम सेम है जो अभी हमने प्रूव किया, थोड़ा सा स्टेप चेंज क्या करेंगे वो आप समझ पाएंगे, क्लैरिटी हो जाएगी। एफ एक मैपिंग है, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज
ए मैपिंग, ठीक है जी, बी ए मैपिंग, ठीक है जी। देन एफ इज कंटिन्यूस, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। हम क्या बोले मैपिंग को कंटिन्यूस मैपिंग बोलेंगे कब, इफ एंड ओनली इफ क्या बोलेंगे हमारे पास, इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इन एक्स। देखो इफ इनवर्स इमेज of every open set in Y, if every inverse image of every open set in Y is open in X, is open in X, मतलब क्या है कंसेप्ट का, यदि समझे हमारे पास, हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एफ ए मैपिंग है, अगेन एक्स एंड वाई आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। हम कह रहे हैं हमारे पास यदि कोई हमारे पास कोई ले ले, हमारे पास ओपन सेट ले ले, हमारे पास नाम दिया हमने जी लिया, नाम हमारे पास जो भी ले रहे हैं हमारे पास नाम दिया जी, ओपन सेट है वाई के अंदर, तो हमें प्रूव करना है कि जो एफ इनवर्स होगी, एफ इनवर्स ये होगी हमारे पास, लेट करेंगे जी ओपन है इन वाई, ठीक है। हम प्रूव करेंगे थ्योरम के अंदर एफ इनवर्स जी जो बनेगा डेट इज ओपन इन एक्स, ये हम प्रूव करेंगे। जैसे ही हमने अभी बात की थी, हमने जस्ट इसको जी को नाम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नेबरहुड लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था एक्स नॉट नेबरहुड लिया था, यहाँ पे हम लेंगे जी ओपन सेट वाई के अंदर है हमारे पास, एफ इनवर्स जी हमारे पास दिखाएंगे ओपन होगा एक्स के अंदर, क्योंकि यदि इनवर्स मैपिंग लगाएंगे वाई के एलिमेंट के ऊपर वो हमेशा एलिमेंट एक्स का ही बनेगी हमारे पास, ये आप पढ़ चुके हैं। तो बहुत ही आसान थ्योरम है। तो हमारे पास यदि इफ जी, और एक बात और, जैसे कि आप जानते हैं टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास हमेशा ओपन सेट होते हैं, इसी को एक दूसरे शब्द हम कह सकते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हमारे पास इफ जी बिलोंग टू टाउ डैश देन प्रूव करो एफ इनवर्स जी विल बिलोंग टू टाउ। एक ही बात है हमारे पास, क्योंकि जैसा भी जाता है टोपोलॉजी में क्या होता है ओपन सेट ही होते हैं, यदि जी सेट ओपन है मतलब टोपोलॉजी में कंटेन करता है हमारे पास। और एक बात और इससे पहले कि हमारे पास दो टोपोलॉजी स्पेस, एक टाउ था एक टाउ डैश था, तो इसलिए हमने नाम अलग दिया है, ठीक है। तो ये क्या है एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस था, इट वाज वाई टाउ डैश, ठीक है जी। हमने कहा कि यदि कोई जी ओपन सेट ले टाउ डैश के अंदर, टाउ वाई डैश वाज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, सिंपल, जस्ट डिफरेंशिएट के लिए हमने टाउ टाउ डैश दिया है, टाउ वन टाउ टू नाम भी आप दे सकते हैं। तो हमने कहा कि यदि कोई जी ओपन सेट वाई के अंदर है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होगी, हमें प्रूव करना है, बहुत ही आसान स्टेप है, आप पढ़ेंगे इसको। तो ये स्टेटमेंट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमें क्या गिवन एक्स वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, हमारे पास एफ को कंटिन्यूस मैपिंग बोलेंगे कब, यदि इनवर्स इमेज हम प्रूव कर दें ओपन सेट इन वाई ओपन हो एक्स के अंदर। यदि हम इनवर्स इमेज लें वाई के एलिमेंट के लिए तो वो ओपन एक्स के अंदर हो, देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ये एक थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझेंगे। तो आपका जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन फोकस है, डेट मस्ट बी ऑन द प्रैक्टिस। यदि आप लिख के देखेंगे डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कंसेप्ट को, डेफिनेटली आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे थ्योरम को। टोपोलॉजी की मैंने जैसे कि बात की अभी, ब्यूटी क्या है, डेट इज द टोटली डेफिनेशन। यदि डेफिनेशन क्लियर है डेफिनेटली हर एक थ्योरम का आप आसानी से प्रूव भी कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है टोपोलॉजी रिगार्डिंग हमें जरूर शेयर करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।